दोस्तों आज पेश है तिलस्मी दानव। ये कवर चित्र है दोस्तों। महाराज की जय हो। कोई खास खबर लाई हो क्या? हाँ महाराज, कन्या रत्न प्राप्ति हुई है आपको। मैं यह खबर सुनने के लिए 10 वर्षों से इंतजार कर रहा था। हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। मोहल्ले में जाकर सबसे कह दो खुशियां मनाएं और यह लो इनाम। अन्नदाता की जय हो। कोई है? अन्नदाता की जय हो। हुक्म कीजिए महाराज, सेवक हाजिर है। महामंत्री को इसी समय बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। लगता है कोई विशेष बात है। महामंत्री की जय हो। महाराज, क्या बात है? आप क्यों रहे हो? कोई विशेष बात है, महाराज ने आपको जल्दी बुलाया है। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आओ महामंत्री जी, हम तुमसे खुशखबरी सुना रहे हैं। सुनिए महाराज, जब आपको इस संदेश मिला तब से ही मैं अधीर हो उठा। महाराज, हमें पुत्री रत्न का महामंत्री, हमें पुत्री रत्न प्राप्त हुई है। बधाई हो महाराज। इस खबर को सुनने का इंतजार तो मुद्दत हो से था। सारे साम्राज्य को रात दिन खुशियां मनाई जाने का ऐलान कर दो। जो आज्ञा महाराज। अन्नदाता, दान इतना करो जितना चाहे ले जाए। मिठाइयाँ बांटो, खूब दान पुण्य करो। अभी अभी अंदर जाइए महाराज। क्यों, क्या बात है? अंदर मंगल गान हो रहा है। सभी औरतें महाराज महारानी को घेरी हुई है। हम अपनी बेटी का चंद्रमुख देखना चाहते हैं। इस समय मजबूरी है, थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। 10 वर्ष से इंतजार करते करते बहुत देर हो गया है। मंगल गान से पहले दिखाना संभव? अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी सूचना देना। विक्रम सिंह, नगरवासियों को ध्यान सुनो। हमारे महाराज अंत धीराज के यहाँ पुत्री की रत्न प्राप्ति हुई है। महाराज के अनुसार पूरे मेवात में दिन रात खुशियां मनाई जाएगी। डम 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 डम। राजा, तुमने महाराज के यहाँ पुत्री रत्न पैदा हुई है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अन्नदाता की जय हो। हमें दान दीजिए। अन्नदाता की जय हो। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, जब तक राजकुमारी रहे, मेहरबानी मिठाई दो। देखिए महाराज, आपकी इच्छा अनुसार दान किया जा रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आह, अन्न जनता कितनी खुश है। कोई खाली हाथ न लौटे, किसी को अपमान न हो। आइए महाराज, अब आप महारानी को देख सकते हैं। चलो। और आज हम कितनी खुशी का दिन है। भगवान ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। आइए महाराज। देखिए महाराज, हमारी बहुत प्यारी बच्ची है। चंद्रमा से समान चमकता मुख। वाह, हम अपनी बेटी का नाम चंद्रमुखी रखेंगे। राजपुरोहित को भी बुलाकर चंद्रमुखी की जन्म कुंडली बनवाई। जरूर जरूर, मैं अभी राजपुरोहित को बुलाकर जन्म कुंडली बनवाता हूँ। महामंत्री जी, हम राजकुमारी के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। राजपुरोहित आ गए हैं। उन्हें आदर से साथ महल में लाया जाए। आइए राजपुरोहित। महाराज, आपको स्वागत है। राज महल में आपका स्वागत है। हमेशा खुश रहो। चारों दिशाओं में तुम्हारा यश गुणगान गूंजे। हम राजकुमार चंद्रमुखी का भविष्य जानना चाहते हैं। राजकुमारी को ले आओ। मेरे सितारे को देखकर ही बता सकता हूँ। लीजिए राजपुरोहित महाराज। ओह, बहुत प्यारी राजकुमारी है। क्या बात है राजपुरोहित जी, आप खामोश क्यों हो गए? महाराज, सितारे ने मुझे संचित कर रहा है। आप बताइए आप बताइए तो महाराज। इस बच्ची पर ऊपर घोर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहा हूँ। कोई उपाय बताइए महाराज। राजकुमारी की यह तब तक शादी हो जाती, तब तक इसके ऊपर घोर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। इसलिए संभव है में हर संभव हिफाजत में रखना होगा। यदि जरा सी भी असावधानी बरती गई तो काफ़ी खतरनाक आ सकता है। राजकुमारी को हर समय हिफाजत में रखना होगा। राजकुमारी की शादी बहादुर राजकुमार से हो जाएगा। ऐसा ही होगा। राजकुमारी की शादी सूरवीर महा राजकुमार से होगी। मुझे आज्ञा दीजिए राजकुमार महाराज। राजपुरोहित, यह स्वर्ण मुद्राएं लीजिए।
राज्य में सुख शांति समृद्ध चारों दिशा में तुम्हारा यश गुण का गुणगान हो। महामंत्री जी, राजकुमारी चंद्रमुखी को हर समय हिफाजत में रखना, चारों ओर पहरा और परिंदा भी पर न मार सके ऐसा ही इंतजाम करूंगा। हवा भी राजकुमारी को छू न सकेगी। और राजकुमारी को बचाओ, राजकुमारी को बचाओ, साए साए राजकुमारी को बचाओ। आह आह। दर्जनों तीर और भाले लगते ही आदमखोर पक्षी गिर पड़ा। ओह, कितना बड़ा पक्षी था। राजकुमारी को उठा ले जाता तो हम लोग की खैर नहीं थी। जल्दी ही महाराज को सूचना दो। और सूचना मिली, महाराज दौड़ते हुए आए। राजकुमारी को बगीचे में कौन लेके आया था? राजकुमारी ने बगीचे में जाने की जिद की थी। महाराज, आज से राजकुमारी महल से बाहर नहीं लाना, नहीं तो तुम लोगों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। महामंत्री जी, सुना आपने? क्या हो गया महाराज? हमारी राजकुमारी को आदम पर पक्षी उड़ा ले जा रहा था, तो अच्छा हुआ हमारे सैनिकों ने उसी समय हमला कर दिया, उसे मार गिराया। ओह, यदि राज्य की राजकुमारी उड़ा ले जाता तो बहुत बुरा होता। महामंत्री, मेरा राजकुमारी को निर्भीक बहादुर बनाना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आए तो राजकुमारी भयभीत होने की बजाय डटकर मुकाबला करे। वाह वाह, क्या उत्तम विचार है आपका। मस्तिष्क में आया है। राजकुमारी शस्त्र शिक्षा निपुण होना चाहिए, जिससे वह कभी मुकाबला कर सके। महामंत्री, कोई योग्य शिक्षक तलाश कीजिए ताकि राजकुमारी को शस्त्रता में निपुण प्रदान कर दे। भीष्म सिंह बहुत योग्य योद्धा है, यदि उसे शिक्षा दिलवाई गई तो राजकुमारी शस्त्र चलाना में निपुण हो सकती है। ठीक है, उसे बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आपका सेवा भी हाजिर है। हमारा हमारा राजकुमार शस्त्र शिक्षा में निपुण करना चाहते हैं हम, लेकिन पहले जानना चाहते हैं तुम शस्त्र चलाना में पारंगत हो या नहीं। महाराज, मैं अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप महल से बाहर चलेंगे? हम तैयार हैं महाराज। इसमें गेंद को देखिए, कुएं में डाल रहा हूँ। और अब मेरा धनुष का कमाल देखिए, कुएं में के भीतर गेंद निकालकर मेरे यह तीर लाएगा। वह सचमुच तुमने कमाल होगा। यह देखिए, तीर गया कुएं में। और वह सचमुच आश्चर्य, आप तो सचमुच ही राजकुमारी को अस्त्र चलाने में निपुण कर देंगे, लेकिन आपको राजमहल के भीतर ही सैनिक के पहरे में सिखाना होगा। आपकी जैसी इच्छा होगी महाराज, मैं उस प्रकार सिखाऊंगा। धन्यवाद। राजकुमारी, यह नकली शेर है, इसे डरिए नहीं। इसके हाथ में पूरी शक्ति से वार से उठाओ और पूरी एक ही वक्त में एक ही गर्दन कट जानी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। और साईं, वाह राजकुमारी जी, एकदम सही वार किया हुआ आपने। अब राजकुमारी, आप दो तरफ से हमला होगा। दोनों हाथों में तलवार लीजिए, देखिए इस प्रकार। और इस प्रकार तुम्हारे दोनों हाथ बिजली की तरह चलना चाहिए। अच्छी बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और दोनों कुशलता से राजकुमारी आक्रमण करना। जो आज्ञा गुरु। और साईं साईं, वाह राजकुमारी, आपने दोनों सिपाही की तलवार उड़ा दी। अब आप 6 तलवार बाजों से मुकाबला करना है। मैं तैयार हूँ। और खून फन फन, वाह शाबाश राजकुमारी। अपने माला चलाने को कहा था, आपने भाला चलाने के लिए कहा था। मैं अब तुम्हें भाला चलाने की प्रवृत्त करूंगा। भाले के बीच में इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि सिर्फ वह चीज देखनी चाहिए जिसका निशाना लेना हो। साईं, बिल्कुल सही लगा निशाना। अब मैं तुम्हें धनु विद्या में प्रवीण बनाऊंगा। पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख देख रही है, मैं सिर्फ आंख को देख रही हूँ। तीर चलाते समय तुम्हें जिस्म में जरा सी भी नहीं हिलना चाहिए। साईं, बिल्कुल सही निशाने पर लगा। महाराज की जय हो। आइए महामंत्री जी। जयनगर के महाराज का पैगाम आया है। राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह के इच्छुक है। महाराज का संदेह भिजवा दो कि राजकुमारी विवाह योग्य नहीं है। राजकुमार राजकुमार जी, मैं विकास नगर से आया हूँ। राजकुमारी चंद्रमुखी के समान ये धरती में दूसरी सुंदरी नहीं है। मित्र नारायण, मेरे
साथ तुम चलो, हम दोनों विक्रम नगर चलकर महाराज के सामने प्रस्ताव रखेंगे। और महाराज मगध देश के राजकुमार अपने मित्र नारायण के साथ यहाँ आए हैं। राजकुमारी के आने का राजकुमार के आने का मालूम हुआ है? अभी नहीं। उन्हें आदर सहित महल में ठहराओ। कुशलता से उसका आने का कारण मालूम करो। महाराज, मैं मालूम करके आया हूँ, वह राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक है। नहीं नहीं महामंत्री जी, अभी हमारा दिल भरा नहीं है। राजकुमारी अभी उसकी आंखों से दूर नहीं करना चाहती। महाराज, राजकुमारी गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, आदर सहित दरबार में लाओ। महाराज की जय हो। आइए, पधारिए। मैं राजकुमारी को शिक्षा विद्या में निपुण कर दिया है। आप चाहे तो स्वयं परीक्षा देख सकते हैं। राजगुरु, आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। महामंत्री जी, राजगुरु को 100 स्वर्ण मुद्राएं खजाने से दिलवा दे का आदेश दे। जो आज्ञा महाराज। देखो, हमारी बेटी शादी लायक हो गई है। इधर उधर वीर राजकुमार ढूंढकर शादी कर दीजिए। बहुत अच्छा, मैं आज ही महामंत्री को सलाह करता हूँ। महामंत्री जी, राजकुमारी चंद्रमुखी सयानी हो गई है। उसकी शादी करके हम हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो जाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, आसपास के राज्य में राजकुमारी को खोज कर पुरोहित को भेज देते हैं। महाराज जी, महामंत्री जी, पुरोहित जी की चेतावनी के अनुसार राजकुमारी को शादी किसी शूरवीर राजकुमार से होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका सोचो कि। महाराज, मेरे दिमाग में एक तरकीब है आ गई है। दूर दूर के सभी राजकुमार को शायद आमंत्रण किया जाए और फिलहाल तलवारबाजी में प्रतियोगिता रखी जाए। राजकुमार विजय हो उसी के साथ। बिल्कुल ठीक, इस काम में हम देरी नहीं करनी होगी। अब आज ही राज्यों के सैनिकों को रवाना कर देता हूँ। और दूर दूर के राज्य के राजकुमार चंद्रमुखी से शादी करने के लिए इच्छा लेकर आने लगे। यहाँ तो बहुत सारे राजकुमार आ गए हैं। राजकुमारी की शादी किससे होगी? राज दरबार में सभी राजकुमार को पहुंचा दिया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे राजकुमार क्यों बुलाए गए हैं? क्योंकि राजकुमारी एक है। राजकुमारी की शादी ऐसे राजकुमार से करना चाहता हूँ जो सूरवीर पराक्रमी। आपकी परीक्षा आपके से मुकाबला करने दी जाएगी। यदि आप लोग मेरी शर्त मंजूर है तो ठहरिए, अन्यथा चले जाइए। मार्ग मुकाबला किस प्रकार होगा? तलवार से एक दूसरे से आपको मुकाबला करना होगा। शर्त यह होगी कि कोई किसी को खत्म नहीं करेगा। एक साथ राजकुमारों ने तलवारबाजी का म्यान से निकालकर हवा में लहराई। हमें मंजूर है, मुकाबले के लिए तैयार है। और महाराज के सामने विशाल मैदान में मुकाबला शुरू हो गया। खन 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 खन। राजकुमारी जी, मध्य देश के राजकुमार विशाल मुकाबले में जीत गए हैं। वे बहुत ही शूरवीर हैं और वार ऐसे चलाते हैं कि बिजली चमकती है। इतने रूपवान है कि उसे बस देखते रह जाओ। चलट, वाह वाह। हमें तो अब दुत्कारती ही राजकुमारी विशाल को देखने के लिए दिल बेचैन हो रहा होगा। अभी बताती हूँ तुम लोगों को। महारानी, मैं अपनी फरियाद राजकुमार विशाल विशाल करेंगे। चलो राजकुमार के पास। राजकुमारी विशाल अपने आप को नाम तो ऊंचा ही, साथ में मध्य देश का भी है। धन्यवाद महामंत्री। आइए राजकुमार। प्रणाम महाराज। महामंत्री जी, विशाल विशाल महल में ले आओ। को अच्छा महाराज। राजकुमार विशाल जिंदाबाद। राजकुमार विशाल की विवाह की तैयारी हो चुकी। अब का इंतजार हो रहा है। चलिए महामंत्री जी। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी जी, पहले आप राजकुमार के गले में हार डालिए और बाद में राजकुमार जी हार डालेंगे। आगे राजकुमार जी। सांप सांप साए साए। ओह, ये तो सांप है। राजकुमारी के शरीर से लिपट गया। हाय मेरी चंद्रमुखी, मैं अपनी तलवार इसे काटूं। यदि इसके कहीं राजकुमारी को डस लिया तो हे शंकर भगवान, मेरी बेटी की बचा ले। चाहे मेरी जिंदगी ले लो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मेरी बेटी चंद्रमुखी को बचाओ। अरे देखो, सांप के पर निकलाए।
मैं हूँ भस्मासुर दानव, राजकुमारी को अपनी रानी बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं समुद्र पार रहता हूँ। 1 साल तक तुम लोग राजकुमारी को वापस लेने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद राजकुमारी मेरी। बचाओ। अरे, राजकुमारी को सांप उड़ा ले गया है। भस्मासुर दानव राजकुमारी को लिए जा रहा है। कोई बचाओ, मेरी बेटी बचाओ, बचाओ। महाराज, आप चिंता मत करो, मैं राजकुमारी को किसी भी कीमत पर 1 साल के अंदर पहले ही ले आऊंगा। और हमें राजकुमारी, हे भगवान, राजकुमारी उठा ले गया, यह दुख नहीं सह सकूंगी। महारानी, धीरज रखो, राजकुमारी को लाने के लिए सेना भेज रहे हैं। राजकुमारी मेरी सेना अपने साथ ले जाओ। जिस तरीके से हो राजकुमारी को वापस लाओ। नहीं महाराज, मैं आपकी सेना नहीं ले जाऊंगा। मैं और मेरे मेरे प्राणों से प्यारे दोस्त नारायण, हम दोनों ही जाएंगे। विशाल बेटे, तुम्हारी जिद ठीक नहीं है। मुझे अपनी भुजाओं और अपनी तलवार पर विश्वास है। विश्वास तो हम लोगों को राजकुमारी की खोज के लिए निकल पड़े। लेकिन लेकिन क्या, साफ साफ बताओ। हमारा मुकाबला किसी आदमी से नहीं, जादूगर दानव से है। हम हमारे रास्ते में जादू के जोर से हजारों मुसीबतें खड़ी कर सकता है। हम लोग समुद्र पार कभी नहीं पहुंच सकती। ओह हाँ, तुम्हारा कहना तो एकदम सच है। उपाय सोचो। गुरुजी की कृपा होगी तो हम लोग निश्चित ही सफल होंगे। ठीक है, चलो। गुरुजी, अमरदेव, आप ने खानदानी गुरु हैं, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। अमरदेव पर चढ़ने के लिए 3 मीटर लगेंगे। जय हो गुरुदेव, मुझे शक्ति दो, मैं आपके पास आ रहा हूँ मिलने। प्रणाम गुरुजी। आओ राजकुमार, आओ बेटे नारायण। गुरुजी, हम लोग बहुत बड़ी समस्या लेकर आपके सामने आए हैं। मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है। आपको मालूम है गुरुजी? हाँ। आप अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना एक एक मोती तुम्हारे हर नई बाधाओं को दूर करेगा। और हर एक माला में जादू कर रहेगी। और तिलस्मी, पहले तुम्हें अपनी अकल लड़ानी होगी। हम लोग को इजाज़त दीजिए गुरुजी। और इस जहाज से हम लोग 1 माह में समुद्र पार कर जाएंगे। हाँ, इससे जल्दी नहीं पहुंच सकते। चंद्रमुखी, हंसो, मुस्कुराओ। तुम्हारे कदमों कदमों में खुशियों के ढेर लगा सकता हूँ। मैं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सुख और खुशियाँ, ढेर सा खुशियों के ढेर। एक दिन राजकुमार विशाल यहाँ आएंगे और तुम्हें तुम्हारे चुंगल से छुड़ा कर ले जाएंगे। हाँ हाँ, विशाल विशाल, मेरी रट लगाए हो तुम। दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो चंद्रमुखी के गोले को ध्यान से देखा और विशाल के बारे में सोचा। ओह, तो विशाल आ रहा है। वह समुद्र में मरने के लिए तैयार हो रहा मरने के लिए मरने के लिए ही आ रहा है। समुद्र में तूफान ला देता हूँ, उसे आंखों में अपनी मौत देखो। और राजकुमारी के सामने देखा तूफान। कहीं यह दानव की करामात तो नहीं? यह तो बहुत बड़ा जादूगर है। हो सकता है राजकुमार, आप राजगुरु की माला हाथ में ले लीजिए। जय हो गुरुदेव महाराज, सहायता करो, मेरी आशा है तुम्हारी। हाँ हाँ हाँ, देखो मेरी शक्ति। जहाज समुद्र में डूब गया है, विशाल मर खप गया है। हाँ विशाल, हे भगवान, समुद्र में तुमने मेरे विशाल को खत्म कर दिया, उसी तरह मुझे भी खत्म कर दो। और माला में एक मोती कम हो गया और वह मोती घोड़े में बन गए। और समुद्र विशाल समुद्र ने हमारे घोड़े भेज दिए हैं। ओह, जय है स्वामी जी की। और तुम लोग मेरे मिलने के लिए कह रहे, कहाँ जाओगे? हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। ओह, ये तो उड़ने वाले घोड़े हैं। अब हमें समुद्र में आसानी से ले जाएंगे। हाँ, स्वामी जी ने आशीर्वाद से हमारी जान बच जाएगी। और बैताल जी, हाजिर हूँ आका। इस गोले में देख, राजकुमार विशाल उसका साथी यहाँ आ रहा है, उसे खत्म कर दो, जो हुक्म मेरे आका। और विशाल, वह देखो, भयंकर आग हमारी तरफ आ रही है। कहीं यह कोई दानव तो का करामात तो नहीं हो सकता है? गुरु जी का ध्यान करो। स्वामी जी, हम आग से हमारी रक्षा करो। ये भगवान, विशाल की रक्षा करो। हाँ हाँ, राजकुमारी बेताल से कोई नहीं बच सकता। मेरा गुलाम है। जल जाओगे तुम दोनों। उप
ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति को क्या हो गया है? बेताल, तुम हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाह, बचाओ, मेरी आग मुझे ही जला रही है। भगवान भगवान शंकर, तुमने मुझे सुहाग की रक्षा, मेरी लाज रखना। ये बेताल को अवश्य ही कोई अदृश्य शक्ति ने रक्षा की है। देखो, अब तुम्हें अपने को सर्वशक्तिमान समझ रहे थे। राजकुमारी, अभी तुमने मेरी शक्तियाँ देखी कहाँ हैं? इस समय आने पर मैं तुम्हें अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। और वाह राजकुमार, हम आ गए समुद्र पार। नारायण, यदि गुरुजी की कृपा न होती तो हम लोग कभी न पार कर पाते। न जाने दानव कहाँ रहता है। इस पहाड़ी पर आ ही गए हैं तो खोज भी निकालेंगे। इन दोनों को मैं अपने तिलस्म की कैद में कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी शक्ति इनका रक्षा कर पाएगी। राजकुमार, वह क्या हमारी ओर आ रहा है? गुरुजी, हम लोग की रक्षा करो। हाँ हाँ, तुम लोगों खुद मरने के लिए चले आए हो। ओह, तुम दानव हो? महाराज, हाँ, मैं ही चंद्रमुखी से मिलना चाहते हो? हाँ, कहाँ है वह? मेरे महल में। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। तुम कहीं कोई चालाकी से हमें फंस तो नहीं रहे? यदि तुम लोगों को अपनी शक्ति पर विश्वास है तो चलो, वरना लौट जाओ। चलो, हम तुम लोगों के लिए चलने के लिए तैयार हैं। वह सामने महल देख रहे हो, वही है हमारा महल। यही चंद्रमुखी है, राजकुमार चंद्रमुखी है। यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो याद रखना, तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी। हाँ हाँ, राजकुमारी, छत पर देखो। अरे हाँ, राजकुमारी चंद्रमुखी है। अरे, दानव कहाँ गया? गायब हो गया। हाँ हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा। कहीं यह कोई जाल में तो नहीं फंसा रहा? राजकुमारी, होठे हिल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। आओ, महल में प्रवेश होते हैं। राजकुमारी माला हमें पास, वह हमारी रक्षा करेगी। वो दोनों महल के द्वार में प्रविष्ट हुए। बड़ी शानदार महल है। और धोखा, बचाओ, आह, ओह, हम लोग ये कहाँ आ गए? यह सब जादू के समान है। वह देखो छत वह देखो, छत पर दानव। हाँ, हम लोगों ने बुरी तरह फंस गए हैं। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार है। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरे तिलस्म में फंस गए हो। यहाँ से अब पूरी जिंदगी नहीं बितागी। अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। जरूर जरूर चुकना, आप तिलस्म से बाहर नहीं निकल जाओगे। तुम्हें तुमने मेरे लोगों से धोखा दिया है, इसका बदला लेंगे, जरूर चुकाएंगे। और तुम लोगों इस बगीचे को और घूम कर देखो। न तो तुम्हें कोई दरवाज़ा, न बाहर जाने का कोई रास्ता। मैंने सुना है कि तिलस्म में किताब के बगैर तिलस्म से बाहर नहीं निकला जा सकता। तिलस्म के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें सुनी हैं। कहीं न कहीं रास्ता अवश्य होगा। अब हम लोगों को तलाश करना है। और दानव ने विशाल को चालाकी से फंसा दिया। मुझे चालाकी आज मालूम करना चाहिए। भूखा भूखा सूखा क्या तुमने कोई नहीं हरा सकता। नहीं, मैंने अपना प्राण शरीर से निकाल कर एक तोते में रख दिए हैं। तोते को कोई मार सकता है? उसे मरते ही तुम मर जाओगे। हाँ, तोते के मरते ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन तोते को मैं तिलस्म में रखा है, मेरे सिवा कोई भी नहीं जा सकता। और माँ का, राजकुमारी, तुम उदास क्यों हो? क्या खूब खूब खाओ पियो और कहाँ घूमो फिरो। देखो, कोई देखने वाली जगह तुम्हारा तिलस्म है। क्या तुम आज तक दिखाया नहीं? वाह राजकुमारी, तुमने कहा ही कब है। आज मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। चलो, मैं तैयार हूँ। और कितना सुंदर कारीगर है। इस कमरे में मंदिर का दरवाज़ा है और दिखाई देता है। जानबूझकर तुम्हें निकालता हूँ, मेरे पीछे आओ। ओह, यह यह बहुत शानदार तिलस्म है। अरे, यही तोता है। हाँ, यही तोता है, पूरी तरह सुरक्षित है। आह, पानी, मेरा गला सूख रहा है, जल्दी पानी लाओ। ओ, मैं अभी लाता हूँ पानी, इंतजार करो। दानव, आज तुम्हारा जिंदगी का आखिरी दिन है। राजकुमारी चालाकी से काम लिया। दानव के आते ही सोने के पिंजरे से तोते को निकाल लिया। राजकुमारी, तोता को छोड़ दो, मेरी जान निकल जाएगी। यह तोता कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम विशाल और उसके मित्र को निकाल लो दोगे? मैं उन्हें निकाल दूंगा, लेकिन मेरी जान बख्श दो।
पहले उन्हें निकालो, बाद में तोता छोड़ दूंगी। मैं विशाल और मैं मैं और विशाल और नारायण को लेकर आया हूँ, इन्हें तोते को छोड़ दो। राजकुमारी जी, इस तोते की दानव की जान है। वाह राजकुमारी, तुम्हारी होशियारी ने तुम्हें दाद दे रहा हूँ। नहीं नहीं, यह चालाकी है। इसे अपने नहीं आने दूंगा, चलने दूंगा। विशाल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। विशाल तोते की गर्दन मरोड़ दी। बुरे लोगों को खत्म करना ही अच्छा है। महाराज, विशाल राजकुमारी को वापस ले आए। जल्दी राजकुमारी, जल्दी चलो। राजकुमारी के गम में महारानी की आदि हो गई है। राजकुमारी विशाल जिंदाबाद। राजकुमारी विशाल और चंद्रमुखी का विवाह बड़े धूमधाम से किया गया। राज्य में लोगों ने फूलों से वर्षा करी। तुम दोनों जीवन मंगलमय हो। महाराज ने अपने राज्य का संपूर्ण भार विशाल के कंधे पर सौंप दिया और तपस्या करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। समाप्त दोस्तों।